आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, सिंगल लाइन है अंग्रेजों के टाइम से। तो नेताओं ने क्यों काम नहीं किया? आप पे भी बात है, आपने क्यों नहीं बोला? वोट तो लोग ही दे रहे हैं, तो क्या वो आप क्या काम कर रहे हैं? हम तो आवाज उठा रहे हैं। आप हाँ जो तो करेंगे आवाज वो उठाओ आप। वो कांग्रेस सरकार क्या करना जो बोलते मुमकिन की 2 घंटे की छुट्टी किस दिन शुक्रवार के दिन किसने कहा ये? हरीश रावत ने। हाँ इसका कोई प्रूफ है? नहीं प्रूफ तो नहीं है पर बोला घोषणा करी। संसद नहीं चलने दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। काम केवल क्या मुसलमानों के लिए हो रहा है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हो रहा। जिस विधानसभा ने डोईवाला ने मुख्यमंत्री दे दिया, उसके बाद अगर डोईवाला की जनता यहाँ एक पार्क को तरस रही है। विधायक काम कर रहे हैं यहाँ की गैरोला जी? हम तो कुछ नहीं देखा बे बाबा। हाँ। काम नहीं दिख रहा मैंने तो कुछ नहीं देखा। गैरोला जी को बीजेपी टिकट दे ना दे। ना, क्यों ऐसा क्या करते? अरे खत्म है वो। मोदी हो, सोती हो, जो भी हो, पढ़े लिखे हैं, घर में है, इंटरव्यू दे रखा है, उनका रोजगार नहीं मिल रहा है। उसने एक साड़ी दे दी, पहना दी, उसको ठप्पा लग गया। आप भी ऐसा ही करते हो? मैं नहीं करती। फिर भी यूकेडी पसंद आ रही है आपको? कुछ भरोसा है उसका, प्रतीत है उसकी कि करेगा कि नहीं करेगा वो। बरसात में मेढक बहुत आते हैं फिर बैठ जाते हैं चले जाते हैं, ये 12 मास वाले नहीं है। ऊपर से तो कह रहे कि हमें अच्छे दिन आगे, लेकिन लोगों को अच्छे दिन से और बुरे दिन आगे। 5 किलो राशन में कितना खा लेगा आदमी? यहाँ पे 2-2 घंटा तक पूरा बहुत दूर तक गुंजाइश। गवर्नमेंट चाहे तो उस पे बैन कर सकती है। धामी जी करेंगे ना, धामी जी क्यों नहीं कर रहे? धामी जी करें, धामी जी आप लोग सोचन पहुंचाई। आपको क्या लगता है धामी जी के संज्ञान में नहीं होगा ये सब? पर चुप है, योगी थोड़ी है जो कि बोलेगा नहीं होगा। मतलब धामी जी में दम नहीं है? धामी जी जितना योगी है कि बोलो नहीं होगा। विधायक चेंज होके नए जनरेशन आए और नया मुख्यमंत्री बने। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं हम डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में और आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं और ये रेलवे स्टेशन है और आप जितनी दूर तक देखें आगे तक लोग ही लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, लोगों ने बताया, इसलिए वो यहाँ पे टहलने आते हैं। दोस्तों, डोईवाला विधानसभा का जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है वो ज़्यादा पेचीदा नहीं है। सीधे तौर पे यहाँ पे 2002 से लेकर अभी 2022 के चुनाव तक यहाँ पे हमेशा भाजपा का जो है दबदबा रहा है। बस एक बार 2014 के चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे थे, लेकिन तब से लेकर अब तक भाजपा का दबदबा यहाँ पे रहा है। भाजपा से मौजूदा जो विधायक हैं वो हैं बृजभूषण गैरोला जी। तो चेस बोर्ड वहाँ पे थोड़ा पेचीदा होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही विधायक नहीं रहा। 2002 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उससे पहले, उसके बाद पोखरियाल निशंक जी, उसके बाद गैरोला जी। यहाँ पे तब पेचीदा होता है। सवाल ये उठता है, क्या भाजपा को इस बार डोईवाला से टिकट चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर जो बृजभूषण गैरोला जी है उनका दबदबा कायम है, या फिर भाजपा जो है किसी और को इस बार मैदान पे उतारने वाली है? आइए यही सवाल लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे डोईवाला क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है और क्या 27 के चुनाव में वो बदलाव देखना चाहते हैं या फिर बदलाव होगा। आइए जानते हैं। सर, आपके क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? अभी तक तो जो है बढ़िया ही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं मतलब चुनाव में? हाँ, आप कहाँ से हो? हम देहरादून से हैं। देहरादून की जगह। हम ये जानना चाहते हैं कि जो गैरोला जी हैं, हाँ? क्या 27 तक वो कायम रखेंगे अपनी सीट या फिर बदलाव होना चाहिए? तो गैरोली जी यहाँ से हैं विधायक। हाँ, हो सकता है कि जो है वो रख सकते हैं। मतलब बदलाव की दिख रहा है, कुछ बदलाव होने वाला है? ना, बदलाव तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी। वो काम तो कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? क्या क्या काम? और जैसे कि जो है स्कूलों में जो है टाइम टू टाइम उनका जो है आना जाना होता है, ऑफिसों में जाना होता है, वही। पर क्या ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है? क्योंकि आप जैसे यहाँ पे लोग टहल रहे हैं, लोगों के पास पार्क नहीं है टहलने को, नहीं है। बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए पार्क। लोगों की मांगे क्या है? लोगों की मांग पार्क भी है और कहीं जो है वो जैसे गाड़ी खड़ी करने का वो पार्किंग। सर, गैरोला जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र में? गैरोला जी ऐसा भी ऐसे कुछ नहीं है, बस कोई विशेष नहीं है। क्या लगता है चुनाव में जो अभी अगले साल चुनाव आएंगे, जनता उन्हें बदलना चाहती है? जनता तो देखो जी, वो तो मूड की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से जनता का मूड किस तरफ है? 60 और 50% है। 50% मतलब बदलाव चाहती है जनता? चाहती है जी, सही बात। आप बताइए, गैरोला जी कैसा काम कर रहे हैं? क्या 27 के चुनाव में जनता बदलना चाहती है? देखियो काम कैसा हो रहा है कि लोगों को, ये हमारे जो बुजुर्ग 60-60 साल के हैं और युवा, मेरे जैसे युवा को इस आदर्श विधानसभा जो माने हमारे विधायक जी हैं गैरोला जी,
माननीय विधायक हैं वो, और उनके कार्य ये दिख रहे हैं आपको कि क्षेत्र की जनता को रेलवे स्टेशन पर घूमने के लिए आना पड़ रहा है। कोई पार्क की व्यवस्था नहीं कर पाए, जहाँ राजस्व के पास इतनी ज़मीनें होंगी जो सरकारी होंगी, उस रोज कोई ध्यान नहीं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी जो वर्तमान में सांसद थे, उनका अच्छा काम था या इनका? ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस पर भी आ रहा हूँ। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन के नाम पे इन्हें वोट पड़ा, तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था डोईवाला में, वो एक भव्य, उसका उद्घाटन भी हुआ था कि एक बस स्टैंड आएगा। कहाँ है? सब हवाई बातें, जुमले। और 2027 में जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है। डोईवाला विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक साइड से सरकार बनाएगी, और भाजपा को जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो ट्रिपल इंजन जोर लगाएगा और विपक्ष में जाकर बैठेगा। तो क्या विपक्ष इतना मजबूत है? क्योंकि डोईवाला विधानसभा में सिर्फ एक बार कांग्रेस के विधायक जी बने थे, और 2002 से अभी तक देखे तो अलग अलग विधायक बने हैं बीजेपी की तरफ से। तो क्या उनके कार्य में थोड़ा डिफरेंस है, या फिर कांग्रेस का ज़्यादा अच्छा कार्य था? जनता ने, अभी आपने जिला पंचायत के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय जो इस समय हैं वर्तमान में सुखविंदर कौर, वो डोईवाला से है, ये पहला उदाहरण। ब्लॉक प्रमुख हमारे पूर्व प्रत्याशी जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी से बड़े भाई गौरव सिंह, वो ब्लॉक प्रमुख है। तो जनता नहीं जिताया, जनता चाहती है 27 में कांग्रेस आए, दिख रहा है। और पूर्ण रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े कौन है फिर चेहरा? कांग्रेस, जिसको देखो ये हाईकमान जब तय करेगा। डोईवाला में 4 या 7 युवा टिकट मांग रहे हैं, युवा टिकट मांग रहे हैं। कोई है ऐसा कैपेबल है जो अभी दिख रहा है? अभी भी कांग्रेस के सारे युवा कैपेबल हैं। गौरव चौधरी भाई कैपेबल हैं, जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल जिनको पिछली बार टिकट मिली और कट जाती है किसी कारणवश। देखो, कांग्रेस जिसे टिकट देगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। पहली चीज, युवा चेहरे हमारे पास बहुत हैं। मोहित उनियाल जिला अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर कांग्रेस ने उन पर दाव खेला तो 100% डोईवाला विधानसभा कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस को मोहित उनियाल पे दाव खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं तो मैं अपनी बात रख सकता हूं, बाकी हाईकमान जो तय करेगा, हम कांग्रेस के हर निर्णय के साथ, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। जो कांग्रेस का निर्णय होगा, जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जमीन पर उतर उसके काम करेगा। इतने साल हो गए और इतनी बार से बीजेपी यहाँ सत्ता में रह चुकी है, एक पार्क क्यों नहीं दे पाई? क्या उनने पहले दावे किए हैं ऐसे, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, लोग बोलते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अच्छे थे, गैरोला जी अच्छे नहीं है उतने, आपको क्या लगता है? देखो, दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय निशंक जी हैं। जिस विधानसभा ने डोईवाला ने मुख्यमंत्री दे दिया, उसके बाद अगर डोईवाला की जनता यहाँ एक पार्क को तरस रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो सीधा सीधा सवाल ये तो माननीय आप त्रिवेंद्र जी से और माननीय जो हमारे सांसद हैं उनसे कीजिए। आप क्षेत्र में जाके ये देखिए कि कितनी सड़कों का उन्होंने निर्माण किया है, लोकार्पण कितने हुए हैं। डोईवाला विधानसभा को एक ऐसी विधानसभा है जिसपे लगातार जनता ने भाजपा के कैंडिडेट को आशीर्वाद दिया है और जिताती आई है। लेकिन अब अभी आपके सामने में आप कह रहे हैं कि लोकार्पण हो गया, ऐसी एक लॉ यूनिवर्सिटी का भी मामला सामने आया था कि लोकार्पण हो गया, शिलान्यास हो गया, बजट हो गया, लेकिन अब थोड़ा दिक्कत आ रही है उसमें। तो क्या लगता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सही थे और गैरोला जी थोड़ा सा नहीं कर पा रहे? देखिए, सिर्फ जुमले हैं। त्रिवेंद्र जी, आप व्यक्तिगत रूप से त्रिवेंद्र जी की बात करना एक अलग, लेकिन आप राजनीतिक पहलू पे जब उन्हें नंबर दें या गैरोला जी को नंबर दें, तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया। देखिए, 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग अगर आपके सामने यहाँ घूम रहे हैं, लॉ यूनिवर्सिटी की आप घोषणा करते हैं, डोईवाला आप स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए, डोईवाला में आपको इतनी विफलताएं हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हवाई घोषणाएं, जुमले, जो इनके वादे थे। अभी जब चुनाव आएगा, चीनी मिल का आप देख लीजिए, चीनी मिल के जो श्रमिक हैं हमारे, उनकी तनख्वाह काट दी गई। एक श्रमिक की तनख्वाह काट दी जा रही है। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कार्यकाल में तनख्वाह बढ़ाई गई थी, तो वही अधिकारी थे, वो IAS PCS अधिकारी लेवलों पे ये तनख्वाह बढ़ी होगी, तो अब वो तनख्वाह काट दी जा रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? तो ये सीधा सीधा मेरा मानना है कि भाजपा की विफलताएं हैं, और 2027 में पूर्ण रूप से इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस के हाईकमान के डिसीजन के साथ है। तो दोस्तों, पार्क की तो कमी है, लेकिन पार्क के अलावा किसी और चीज की कमी है बाबूजी? यहाँ पर सब चीजें संपन्न यार, यहाँ तो उत्तराखंड में तो सारा ही कुछ है। हाँ, उत्तराखंड की एक बात बताऊं मैं आपको, उत्तराखंड में जितना डेवलप हुआ है इतना कहीं नहीं हुआ, कौन से प्रदेश में नहीं हुआ जितना यहाँ पर हुआ है।
डोईवाला से हमारे धामी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और योगी जी भी। डोईवाला ने 2 मुख्यमंत्री दिए हुए हैं और मुख्यमंत्री के प्रदेश में विधानसभा में एक पार्क नहीं है। 60 साल के बूढ़ों को यहाँ पे रेलवे स्टेशन में चलना। अरे भैया हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। कब होगा? हाँ, अरे हो जाएगा यार, वो क्यों नहीं होगा? आप इनसे सहमत करते हैं? हाँ सहमत तो। कब हो जाएगा? कांग्रेस ने क्या करा 70 साल से? बताओ ना क्या करा 70 साल? डोईवाला में सिर्फ एक बार कांग्रेस आई है और हमेशा 2002 से बीजेपी रही है। कांग्रेस ने 65 साल राज करा, क्या करा? गरीबी नहीं मिटाई से सके ना, हमारा स्तर ऊंचा था, वो दुग्गी तिग्गी चलती थी, हमारी दुकान थी चाट की, हम सारे दिन में दुकानदारी करते थे, 10 रुपए आते थे दुग्गी तिग्गी। आज हमारे इतना डेवलप हो गया कि हमें किसी की कोई कमी नहीं है, घर है, बाहर है, गाड़ी है, घोड़े गाड़ी सब है, और बच्चे 10,000 साल पहले हम पत्ते बांध के चलते थे, वो भी बीजेपी ने कर दिया। 10,000 साल तो बहुत बड़ी बात है, 70 साल की बात करो ना, 65 साल की बात करो। कांग्रेस 65 साल की बात नहीं, उत्तराखंड राज्य 25 साल हो रखे, ठीक है। 25 साल से हम देखें 2002 से तो यहाँ पे भाजपा का गढ़ रहा है ये, और 2 बार मुख्यमंत्री दे दिए, तो ऐसे गढ़ में ऐसे पर भाजपा की बात ज्यादा रहा है। भाजपा ने करा ना, तो सवाल ये है कि भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री दिए यहाँ के लोगों ने, तो यहाँ के लोगों को एक पार्क नहीं मिलना चाहिए? मिल रहा भैया, ऐसा धीरे धीरे सब मिलेगा सब मिलना चाहिए, धीरे धीरे सब मिलता है, ऐसा नहीं है। क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कत क्या है? देखो ऐसा है ना, अगर देश में सुविधाएं बढ़ रही हैं तो बुजुर्गों के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। अब वो बैठ सकें, आपस में बातचीत कर सकें, बुजुर्ग लोग अपना दुख दर्द बांट सकें, उनके लिए पार्क होना चाहिए और बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। एक जैसे आप बोल रहे हैं बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी का खुद का डेटा है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है फ्री का, मतलब वो खुद कह रहे हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। हमारे पहाड़ खाली हो गए, पहाड़ों से सब लोगों ने प्लानिंग कर दिया, देरी घर बैठ के देरी, बहुत देरी, बहुत झोपड़ी पट्टी में रहते थे, हम भी खुद रहे हुए, और आज गायें पक्के मकान में रहती है, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, और गाय के लिए तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये क्या लोग नहीं है, गाँव के लिए सुविधा है, सारी सुविधा हमारे लिए भी है, हमारे बच्चे भी अच्छे के लिए रोजगार नहीं। आज हमारे घर में एक साइकिल नहीं आकर, रोजगार करने वाले के लिए रोजगार भी है, ऐसा नहीं है, रोजगार करने के लिए वाले रोजगार भी नहीं। आप सुने, आपका भी रोजगार है, करने वाले के लिए ये भी रोजगार है, नहीं करने वाले के लिए कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ है, ये भी रोजगार है। 27 में यहाँ की जनता, आप भी जनता ही है, तो आप क्या चाहते हो? बीजेपी से, बिल्कुल बीजेपी से फिर क्या उस कांग्रेस सरकार क्या करना, सुनो, वो कांग्रेस सरकार क्या करना, जो बोलते मुमनन की 2 घंटे की छुट्टी, किस दिन? शुक्रवार के दिन कहा है वो नीतीश, वो क्या नाम इसका, हरीश रावत ने। हाँ, इसका कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ तो नहीं है, पर बोला घोषणा करी एक मेरे को एक आपको नहीं होगा सब जुम्मे की नमाज की छुट्टी वाला। हाँ, करी थी नहीं करी थी ना, और क्या, और चना बनाए नहीं। इस चीज के बेसिस पे 27 पे वोट मिलने वाले क्या? संसद नहीं चलने दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। और जब तक मोदी जी है ना, तब तक देश का भी होगा, जो कुछ होगा उसके बाद देश देख लेना, आप भी देखना। और मोदी जी हमारे देश की, जो आज विदेश भी हमें सलाम कर रहा है, आज मोदी जी को आप ये देखिए, ये यहाँ की जनता 27 में क्या चाहती है? 27 में बीजेपी को चाहती है, बीजेपी से कोई दूसरा चेहरा चाहती है, या फिर गहलोत जी ठीक है? किसी को हमें तो जी ठीक है, बीजेपी चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए। गहलोत जी की हम नहीं जानते, हम एक पूरी पार्टी की जानते हैं। नहीं, आपके डोईवाला में क्या चाहते हो आप? गहलोत जी बने रहे या फिर किसी और को वोट देना चाहते हैं? पर्सनल हो गया गहलोत जी। अगर बीजेपी से कोई और चेहरा, एक बात बताओ, कोई और इतनी सरकारें आई यहाँ, क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज तक नहीं बना अभी तक। अरे यात्री कहाँ जाएंगे? ये पटरी पार करके जा रहे हैं। तो लोग वोट क्या सिर्फ जुम्मे की नमाज के उसके लिए देंगे, या फिर कोई डेवलपमेंट देख के भी देगा? नहीं, परिवर्तन होगा इस साल, 27 में परिवर्तन होगा। किसको देखना चाहते हैं? अब वो तो जनता का मन है, वो जिसको चुनेंगे। ये छोटा चुनाव, आज हमारी ट्रेन के अंदर 10 रुपए का टिकट है, ज्वालापुर का हरिद्वार का ले लो, 10 रुपए का है, और बस में जाओगे तो 120 रुपए लगते हैं। तो ये क्या मोदी जी ने सुविधा नहीं कर रखी गरीब के लिए? 10 साल पहले एक छोटा सा फोन 15,000 का मिलता था, आज वही फोन 5,000 में मिल रहा है। मोदी जी ने किया, और चाहे किसी ने किया तो है ना, किया तो किसी ने भी किया ना। कि आप अपने विधानसभा, क्योंकि आप वोट देते हैं, आप बताइए, आपके विधानसभा में काम हो रहा है और काम नहीं हो रहा है, तो बदलाव की जरूरत है, या फिर यहाँ के लोग भी जुम्मे की नमाज का प्रोपेगेंडा समझ के वोट देंगे? काम केवल क्या मुसलमानों के लिए हो रहा है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है।
ये 100 की बात कही आपने। खतरनाक बात क्या, अरे उनकी सड़क देखो ना पहले, क्या मतलब चमक रही है शीशे की तरह। और यहाँ देखो हिंदुओं के वो क्या है, यहाँ पे 2-2 घंटा तक पूरा कम से कम 10 किलोमीटर तक जो है, आप अपने घर में अगर कुछ भी कर रहे हैं, मान लिया किसी को अगर तबीयत खराब है, 10-10 घंटे तक यहाँ पूरा डोई वाले पे पूरा बहुत दूर तक गुंजाइश। गवर्नमेंट चाहे तो उस पे बैन कर सकती है कि लाउड स्पीकर पे बैन कर दो। वो धामी जी करेंगे ना, धामी जी क्यों नहीं कर रहे? धामी जी करें, धामी जी आप लोग सोचन पहुंचाइए यहाँ पे, यहीं पे इतना कम से कम 4 आपको क्या लगता है धामी जी के संज्ञान में नहीं होगा ये सब? क्योंकि धामी जी भी एक छोटे से आम आदमी से ही मुख्यमंत्री बने, उनके संज्ञान में भी होगा। नहीं वो होगा, जरूर होगा, पर चुप है। योगी थोड़ी है जो कि बोलेगा नहीं नहीं होगा। मतलब धामी जी में दम नहीं है। धामी जी जितना योगी है कि बोला नहीं होगा नहीं होगा, ये उन्होंने कराए थे, उन्होंने सारे जो ये आपके वो हैं स्पीकर सब उन्होंने उतराए थे, योगी ने उतराए थे पूरा मुल्क में। यहाँ के लोग कहते हैं कि धामी जी जो एक्शन लेते हैं यूजीसी यूसीसी का एक्शन, सब उससे सीख रहे हैं, योगी से सब सीख रहे हैं कि कैसे कैसे करेंगे। धामी जी मतलब सीख रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। नहीं इतना अच्छा भी नहीं है, पर हाँ ठीक है, मीडियम आने वाले समय में बदलाव होगा। बदलाव तो होना है। आप डोईवाला की बताइए, डोईवाला से बीजेपी को देखना चाह रहे हैं तो कोई और चेहरा देखना चाह रहे हैं गैरोला जी के अलावा? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने कुछ नहीं करना है अपना पेट भरने के अलावा। ये अपना पेट भर रहे हैं, में खूब जगह जमीन घेरेंगे और क्या चौड़ा बनेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पे जितने लोग स्कूल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बन जाते, कोई पुल की सुविधा हो जाती। तो फिर लोग वोट किस बेसिस पे दे रहे हैं? अब देखो अब तो लोग जागरूक हो रहे हैं ना। अब जो जागरूक जनता है वो किसको वोट देना चाहती है? देगी तो मोदी को ही, और उन्हीं देगी, गैरोला हो चाहे कोई हो, देगी उन्हीं का नाम पे जब तक और चीजों यहाँ टोटल वही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग शिफ्ट हो गए हैं। मोदी जी है ना, तब तक ही देश ठीक ठाक है, उसके बाद देश नहीं रहेगा ठीक। काम हो ना हो, नाम पे वोट देना है। नाम पे क्या वो काम करता है बंदा, ऐसा थोड़ी। आपके क्षेत्र में तो काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा एक पार्क नहीं हो। ऑल इंडिया बेसिस पे आप देखो, एक ही जगह नहीं हो सकता सब जगह। लेकिन दुख की बात सबसे बड़ी ये है, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, सिंगल लाइन है। कब से है ये अंग्रेजों के टाइम से लोग की कहाँ लाइनें बन गई, यहाँ पे सिंगल लाइन। अभी तो सवाल नेताओं ने क्यों काम नहीं किया? सवाल यही उठता है क्योंकि मीडिया ने क्यों नहीं बोला? आप पे भी बात है, आपने क्यों नहीं बोला? वोट तो लोग ही दे रहे हैं, तो क्या वो आप क्या काम कर रहे हैं? हम तो आवाज उठा रहे हैं। आप तो आवाज उठाओ, आप आवाज उठाओ, है ना? आप क्या आवाज उठाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? आवाज उठाना कि प्रोग्रेस हो और भारतीय जनता पार्टी रही है और हिंदुत्व रही है। वहाँ तो खबर ले आना कि भाई वहाँ पे इस चीज की दिक्कत है ना। यूकेडी के बारे में क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं, कोई यूकेडी नहीं, कुछ नहीं, सब ये कोई आए हैं यहाँ पे, यूकेडी का उनको पता ही है कहीं? यूकेडी तो कुछ मुश्किल है, कहीं पता भी है? कुछ कहीं पता ही नहीं है बेटा, पता ही नहीं है क्या है। मेन तो 2 मेंढक बहुत आते हैं, बरसात में मेंढक बहुत आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। ये 12 मास वाले नहीं है, ये बहुत आती है, इससे चले जाते हैं भैया। गैरोला जी के बारे में बोल। गैरोला जी के कोई हम गैरोला जी परसों नहीं बोले, गैरोला जी कई गैरोला जी आ गए यहाँ। त्रिवेंद्र जी ने अच्छा काम किया, फिर गैरोला जी ने? किसी ने नहीं करा यहाँ पे। आप वोट क्यों दे रहे हैं? 8-10 मुख्यमंत्री हो गए यहाँ पे, किसी ने कुछ नहीं करा, चाहे गैरोला जी हो चाहे कोई जो। गैरोला जी को बीजेपी टिकट दे ना। क्यों, ऐसा क्या करते? अरे खत्म है वो, क्या काम किया उन्होंने, क्या काम किया अभी ना। लोग तो कह रहे हैं बीजेपी मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे। मोदी जी के नाम पर गैरोला जी को टिकट देंगे तो हम नहीं देंगे वोट। हम बीजेपी किसको देना चाहते हो फिर वोट? किसको दोगे? नोटो का नाटो। आप कहिए, सही सहमत है उनसे? ना मैं सहमत नहीं हूँ, कभी भी नहीं हूँ। गहलोत जी ने काम किया, वो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। ये तो आना जाना। यहाँ की औरतें क्या चाहती हैं? यहाँ पे आप 60-70 साल की महिलाएं हैं, वो उनको पार्क नहीं मिल रहा है, तो क्या चाहते हो? जब यहाँ के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? अब पता नहीं भैया क्या काम कर रहे हैं, काम नहीं देख रहे। हाँ हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। विधायक का नाम जानते हो? ये गैरोला तो नहीं है? हाँ गैरोला जी। हाँ गैरोला जी। तो क्या समस्याएं हैं? क्योंकि बुजुर्ग औरतें भी वोट देती हैं, औरतें वोट देती हैं, लेकिन काम हो रहा नहीं हो रहा। काम पता नहीं, हम तो जाते नहीं, आदमी लोग जाते हैं। हाँ ये सवाल ये भी है कि जो आपके पति वो जाते हैं,
अब वो हमसे तो बोल क्या तुम हाँ मतलब आपके पति जहाँ बोलते हैं वहाँ वोट दे देते हो या फिर कुछ सोच समझ के देते हो? ना ना दो देना क्या है, सोच समझना क्या है, देना तो है ही वोट। किसको देते हो फिर? यही है मोदी। हाँ मोदी के नाम पे देते हो? अरे मैं तो कमल के फूल के वैसे से देती हूँ, बाकी मैं तो नहीं देने वाली। हाँ कमल के फूल है ना, बीजेपी का कमल का फूल है ना, तो कमल के फूल के ऊपर से देती हूँ मैं कि फूल है कमल का फूल लक्ष्मी का, मतलब जो भी बैठ जाए उस पे मैं दे देती हूँ। कमल के फूल में भी गैरोला जी हैं, कोई बदलता चेहरा देखना चाहते हो गैरोला जी के अलावा? अब कोई भी आएगा तो क्या पास बोल रहे हम उसको देंगे। अब पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, घर में बैठे हैं, मोती हो सोती हो जो भी हो, पढ़े लिखे हैं, घर में है, इंटरव्यू दे रहे, कहीं उनका रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ कहीं उनकी नौकरी नहीं मिल रही है लड़कियों को, पढ़े लिखे घर में बैठे आप काम देख के वोट देते हो? काम से ये तो काम तो हर आदमी ऐसे ही तो देख कि मेरा भला करेगा। नहीं हाँ वही कि कोई जो विधायक है वो काम करेगा तभी हम वोट देंगे, या फिर मोदी जी के नाम पे देते हो? अब वोट तो जो जहाँ भी पड़ जाएगा, काम करेगा अच्छा तो उसको देंगे हम वोट। भाई यही है, विधायक काम कर रहे हैं यहाँ की गैरोला जी? हम तो कुछ नहीं देखा बे बाबा। हाँ काम नहीं दिख रहा मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने देखा देते हैं चाहे वो करे ना करे। और क्या है ना बेटा, सुनो जिसने एक साड़ी दे दी पहना दी उसको ठप्पा लग गया। आप भी ऐसा ही करते हो? तो मैं नहीं करती, मैं तो किसी के पास में नहीं रहती, मेरा तो जहाँ मन करे वहाँ दे। इस बार आपका मन किधर है? अभी नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। फिर भी यूकेडी पसंद आ रही है आपको? वो इसको ही देंगे हम। हाँ क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ कि क्या बोल रहे थे। हाँ सच्ची अभी बोला मैं अभी भूल जाऊंगी घर में। मेरा आदमी बोल रहा था हम उसको देंगे, वो करेगा ना ना कुछ भरोसा है उसका, प्रतीत है उसकी कि करेगा कि नहीं करेगा वो करेगा। हाँ गारंटी के साथ बोल। अरे करेगा वो, जब ये लोग नहीं कर रहे हैं तो उसको अपने वोट के लिए तो करना ही पड़ेगा। उसको वोट मिलेगी वो भी निकल जाएगा। क्या लगता है एक बार वो भी अभी कर रहा होगा कि हाँ देख लेंगे हम, ये बात देख लेंगे उसको। हाँ त्रिवेंद्र जी को जानते हो? त्रिवेंद्र सिंह रावत जानते हैं। कुछ नहीं किया बाबा, क्या किया उसने भी? हाँ क्या किया उसने? ये सब बीजेपी वाले ही हैं, कुछ कर नहीं रहे क्या? ये अपना ही पेट भर रहे हैं बस। देखो तुम दिल्ली में 2500 रुपया वृद्ध पेंशन है, और हरियाणा में 2500 रुपया है, और गढ़वाल में तो एक साड़ी में बिक रही है, पढ़ाई हम उसको देंगे वोट। कौन बनाएगा? किससे उम्मीद है इस बार? यूकेडी से? हाँ उम्मीद है तो पता नहीं बढ़ाएगा तो हम उसको बोल देंगे कि भगवान को देख लो। हम ना भगवान के भरोसे दे दिया है, भगवान पे है हमारा भरोसा, हमारा भरोसा भगवान पर है। दोस्तों आप पार्क की कमी सिर्फ छोटी सी कमी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग प्लेटफॉर्म में चलते हुए आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो पार्क एक सिंपल नहीं है कि लोगों को टहलने के लिए चाहिए, लोगों का टहलना इतना ज़रूरी है कि जान का खतरा भी हो सकता है अगर लोग ऐसे ही रहें तो। अब लड़के हमारे बच्चे लोग घर में पड़े हैं, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, ऐसे हैं बच्चे घर में। बेटा पढ़े लिखे हम तो उसको देख, मैं गढ़वाल से हूँ, पौड़ी गढ़वाल से, और हम तो मैं ये मेरा बोलना ये है कि जो हमारी पहाड़ों में अच्छी अच्छी कंपनियां खोलेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बहू बेटियों को रोजगार। दिल्ली देहरादून हाँ भटकते नहीं मिलेंगे, 10-12 हज़ार के लिए वहाँ रोते फिर रहे हैं। वो किराए का कमरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, खाने को नहीं होता, 10-12 हज़ार में क्या होता है? 2-4 कंपनियां गढ़वाल में खुल जाएं तो वहाँ का वहीं सीमित हो जाए। क्या लगता है कौन खोलेगा आपकी कंपनी? क्योंकि लोग तो यहाँ मोदी जी मुझे तो किसी पर भरोसा नहीं है, सुनो मुझे तो किसी पर भरोसा नहीं है जब तक किसी ने वहाँ खोली नहीं। यूकेडी क्योंकि कितने आए और कितने गए और सबने वादे किए, पूरा किसी ने नहीं किया, भरोसा किसी पर नहीं है। कांग्रेस वाले भी रह चुके, बीजेपी वाले भी रह चुके, क्या इस बार बदलाव देखना चाहते हो? बदलाव तो देखना चाहते हैं, आप ही तो करोगे बदलाव वोट देके? गारंटी किसी की नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। जब तक किसी ने करा नहीं काम, जब तक किसी ने काम किया नहीं, तब तक भरोसा किसी पर नहीं है। ठीक है, हाँ उनका भी लेते हैं। ये बार हम पार्टी बदलेंगे, हाँ बदलेंगे हम, ये बार जरूर, हाँ हाँ जरूर बदलेंगे हम, मैंने बता दे। हाँ
हमने बताया ठीक है। हमको तो यूकेडी पसंद आ रहा है। अभी हमने देखा नहीं है पर हम देंगे उसको ही देंगे हम वोट। यहाँ पे कौन से विधायक, ये डोई वाले की विधायक? कौन है पता है? हाँ वो है बृजभूषण गैरोले जी हैं। हाँ। तो अब देखो विधायक हर जो भी विधायक आएगा, मतलब जो भी सत्ता में आएगा तो काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर क्या वो सही काम कर रहे हैं? क्योंकि एक पार्क तो नहीं दे पा रहे हैं। हाँ नहीं देखो काम तो देखो अगर इनको लाना पड़ेगा तभी आगे चांस बनेगा। अगर नहीं काम लाएंगे तो फिर पीछे बैठ जाएंगे। फिर इससे तो जनता क्या चाहती? क्योंकि इतना टाइम तो हो गया वहाँ पे। तो अगर कोई मेरे से पूछे तो मेरे तो ये वसूल है कि मतलब कि इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जरूरी ऐसे है कि एक पार्टी। तो किसको देखना चाहते हो बदलाव में? कांग्रेस को देखना चाहते हो या फिर बीजेपी से ही कोई दूसरा चेहरा देखना चाहते हो या फिर कोई दूसरी पार्टी है आपके मन में? देखो मैं सबसे पहले ये कहूँगा आपसे कि जैसे मतलब बीजेपी काम कर रही है, ठीक है, मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे जो आगे जो उनके पीछे कार्यकर्ता है, भ्रष्टाचार सबसे पहले इन्होंने कर रखा है, ठीक है। भ्रष्टाचार मिटेगा तभी जाके। ये एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मोदी जी काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, फलाना के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, उसके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, मोदी जी काम कर क्या रहे हैं? हाँ वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऊपर से तो कह रहे हैं कि हमें ऐसे अच्छे दिन आ गए, लेकिन लोगों के अच्छे दिन से और बुरे दिन आ गए। 5 किलो राशन में कितना खा लेगा आदमी, ठीक है। अगर 80 करोड़ को दे रहे हो, ठीक है, और 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है। तो इसमें अगर क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव देखना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में गैरोला जी के साथ? बदलाव का तो कोई चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। वो तो अंकल कह रहे कि बदलाव जरूरी अरे है। नहीं, हम तो पहले से ही एक ही पूछ में हैं। बीजेपी को ही? जी। बीजेपी ने अच्छा काम किया? अब काम किसी ने अच्छा नहीं किया, हम नहीं कह सकते हैं। काम को कांग्रेस हो या वोट क्यों दे रहे हो फिर आप? अच्छा काम नहीं कर रहे? न तो जब हमने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने भी कोई काम नहीं किया। बीजेपी को दिया? हाँ बीजेपी को दिया तो बीजेपी ने भी काम नहीं किया। अब एक पार्टी को तो देना ही। पार्क नहीं दे पा रहे अगर लोग, तो वोट किस मुंह से मांगने आ रहे हैं? अरे तो वो वोट तो जिसकी मर्जी, जिसको जिस तरफ जाना है दे देंगे वो वोट। आपकी मर्जी कहाँ जा रही है? हमारी बीजेपी को ही है पहले से। क्यों? काम नहीं हो रहा तो? वो काम है या नहीं, हम बीजेपी के ही हैं। प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? धामी जी दोबारा? धामी जी ना, मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए धामी जी के अलावा बस। अगर विधायक चेंज नहीं होगा, मुख्यमंत्री चेंज करके करोगे क्या? नहीं चेंज होंगे। तो विधायक की कोई करना है यहाँ पे। विधायक चेंज होंगे, विधायक चेंज होके। आप क्या चाहते हो? विधायक चेंज हो? विधायक चेंज होके नए जनरेशन आए और नया मुख्यमंत्री बने। कोई नई जनरेशन का चेहरा है यहाँ पे? किसी और दूसरी पार्टी से भी चलेगा? नई जनरेशन अब उभर के आ रहे होंगे। अब इतना तो हम दिख रहा है कोई? दिख तो रहा देखो। अब नाम तो बाद में बताएंगे जब उभर के आएगी। ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों, लोगों की मिक्स फीलिंग है। कुछ लोगों को बदलाव चाहिए, कुछ लोग संतुष्ट हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर इतनी बार भाजपा की सरकार हो गई है और यहाँ के लोगों ने 2 मुख्यमंत्री भी दे दिए हैं भाजपा को, तो फिर एक पार्क तो डिजर्व करते हैं यहाँ के लोग। 60 के वर्षीय लोग यहाँ पे टहलने को मजबूर हैं और जो ये रेलवे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे चलना खतरनाक भी है। तो जो बदलाव होगा वो आने वाला समय बताएगा और लोग बताएंगे, लेकिन लोगों में मिक्स फीलिंग्स हैं। कुछ लोग चाहते हैं बदलाव हो, कुछ लोग चाहते हैं नहीं, संतुष्ट हैं। वो आने वाला समय बताएगा। और ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।